नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, कई बार लोगों की ये बड़ी शिकायत रहती है कि सर हमारा लोन चल रहा था, लोन हमारा डिफॉल्ट हो गया, लेकिन अब हमारे बैंक अकाउंट पर यानी सेविंग बैंक अकाउंट पर अब फ्रीज लग गई है। ना तो अब उसमें से कुछ पैसा निकाल सकते हैं, ना ही अपनी जरूरत के लिए कुछ उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पैसा डाल तो सकते हैं, वो सारा का सारा पैसा फ्रीज होता चला जाएगा, लेकिन आप उसमें से पैसा निकाल नहीं सकते। आप जरा ये सोचिए कि किस तरह से एक लोन धारक के लिए ये कितना बड़ा आघात होता है। दोस्तों वैसे हम लोग रोज लोन रिकवरी की तो अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये विषय भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि जहां पर जो लोग लोन धारक होते हैं, जिन्होंने लोन लिया होता है और खुदा ना खास्ता किसी कारणवश उनका लोन डिफॉल्ट हो जाता है, तो होता क्या है, उनके अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं। सेविंग अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाते हैं या उसमें लियन लग जाता है। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि क्या बैंक अकाउंट में जो लियन लगा है क्या वो सही है, क्या उसको आरबीआई मान्यता देता है, अगर देता है तो कितनी मान्यता देता है, और बैंक अकाउंट में लियन लगाने का अधिकार या उसको फ्रीज करने का अधिकार किसको है, बैंक को या किसी कानूनी अफसर को या लोन कंपनी को। आखिरकार ये अधिकार किसका है दोस्तों। और दोस्तों बड़ा सवाल ये भी है कि यदि आपका बैंक अकाउंट उसमें लियन लग जाए या फ्रीज हो जाए तो ऐसे में इसका क्या इलाज है। दोस्तों आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। यह मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है और लोन डिफॉल्टर्स के लिए एक खास मायने रखता हुआ मुद्दा है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है। डिजिटल लैंडिंग के जमाने में लोगों को धड़ाधड़ लोन मिल भी रहे हैं और लोन कंपनियों की लोन रिपेमेंट प्रोसेस भी उतनी तेजी से होती है। अब दोस्तों होता क्या है, कई बार लोग लोन सही तरीके से भर पाते हैं और कुछ लोग नहीं भर पाते किन्हीं विषम परिस्थितियों की वजह से, जैसे उनके घर में कोई मेडिकल इश्यू हो गया, जॉब का इश्यू हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया। बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं दोस्तों कि इंसान मजबूर हो जाता है कि वो पैसा नहीं भर पाता। अब दोस्तों ऐसे में होता क्या है, लोन कंपनियों की तरफ से प्रेशर, फोन कॉल्स, रिकवरी एजेंट विजिट्स, तरह तरह के नोटिस, मतलब उस इंसान को इतना ज्यादा परेशान कर लिया जाता है कि कई कई बार तो ये देखा गया है कि लोग ये कहते पाए गए कि क्या किया जाए, अब तो सुसाइड करने का मन कर रहा है। अब दोस्तों जो आदमी इतना ज्यादा परेशान किया जाएगा आखिरकार वो ऐसी बातें ही तो करेगा। और दोस्तों उसके बाद सोने पे सुहागा और कंपनियां जो करती हैं या बैंक्स जो करते हैं, उसका सेविंग अकाउंट लियन में आ जाता है या लियन में ऐसे या तो फ्रीज हो जाएगा या फिर जितना भी पैसा उसका रखा होगा वो सारा का सारा बैंक उस पर कुंडली मार के बैठ जाता है। वो बंदा ना तो पैसा निकाल पाएगा, ना अपना घर का खर्च चला सकता है, ना अपनी जरूरतें पूरी उसमें से कर सकता है। कई कई बार दोस्तों लोगों के बैंक अकाउंट में सैलरी आती है या कहीं से कोई पैसा आता है, वो पैसा अपने घर खर्च के लिए आदमी सोचता है, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए रखता है, लेकिन ये बैंक्स क्या कर रहे हैं, बैंक्स उस अकाउंट्स में लियन मार्क कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा करना बैंक की तरफ से बिल्कुल गलत बात है। दोस्तों एक देखने वाली बात है कि जिस इंसान का लोन डिफॉल्ट हुआ है वो उसने कोई क्राइम तो किया नहीं है। और दोस्तों एक सर्टन लॉ है कि लोन डिफॉल्ट होना भारत देश में किसी प्रकार का कोई कानूनी जुर्म नहीं है। दोस्तों इसके लिए आरबीआई ने
प्रावधान भी किया है कि यदि किसी का लोन डिफॉल्ट हो रहा है, होने वाला है या हो चुका है, तो उसको कंपनी को ये इन्फॉर्म करना होगा कि भैया मेरा लोन डिफॉल्ट क्यों हुआ, किन विषम परिस्थितियों में हुआ, ये कंपनी को उसको बताना पड़ेगा, जिसको हम रोजाना की भाषा में प्रायर लीगल नोटिस कहते हैं दोस्तों। और प्रायर लीगल नोटिस कैसे दिया जाता है वो मैं आपको लगातार हर वीडियोस में बता ही चुका हूं कि एडवोकेट के थ्रू दीजिए। प्रायर लीगल नोटिस आपके लिए एक ऐसी फाउंडेशन तैयार कर देगा ताकि आने वाले समय में आप विषम परिस्थितियों जो कंपनियां आपके लिए खड़ी करने वाली हैं उससे आप बच सकते हो दोस्तों। खैर दोस्तों, बात करते हैं मुद्दे की। अब दोस्तों होता क्या है कि बैंक्स जो हैं वो लियन लगा देते हैं। अब जो रहा सा पैसा होता है वो भी उसके हाथ से गया। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बैंक के अधिकारियों को अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में लियन लगाने का अधिकार है? किस बेस पे लियन लगा रहे हैं बैंक के अधिकारी या ब्रांच के अधिकारी? दोस्तों लियन, यदि कोई उस अकाउंट में कोई ऐसी गतिविधि पाई जाती है जो संदिग्ध हो, जिसमें पैसा ऐसे सोर्सेज से आ रहा हो जो जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, या मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित रखता हो, या कोई गलत एक्टिविटी हो दोस्तों, तो ऐसे केसेस में यदि बैंक अगर लियन लगा भी देता है तो ऐसा लियन मान्य होगा। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी सूचना उसको आरबीआई को देनी पड़ेगी कि इस अकाउंट में ये एक्टिविटी हो रही है और हम इस अकाउंट में लियन लगा रहे हैं। या पुलिस को कंप्लेंट करिए या आरबीआई को, क्योंकि पहला काम आरबीआई का ही होता है। और सभी जानते हैं कि आरबीआई सभी बैंकों को और एनबीएफसी को गवर्न करती है। आरबीआई की रूलिंग को ही सभी बैंक्स और एनबीएफसी फॉलो करते हैं दोस्तों। लेकिन बैंक्स अपनी धांधागर्दी से ग्राहकों को ऐसे परेशान करते हैं दोस्तों, बिना आरबीआई के रूलिंग को फॉलो किए हुए सेविंग्स अकाउंट पर लियन लगा देते हैं दोस्तों। दोस्तों यदि बैंक्स ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत है। सबसे पहले उनको आरबीआई को इन्फॉर्म करना होगा कि हम इस अकाउंट पे लियन क्यों लगा रहे हैं, और उसकी सूचना उसको, उस ग्राहक को भी देनी होगी कि भाई आपके अकाउंट में लियन लगाया जा रहा है, इसका कारण ये है। लेकिन यहां लियन तो लगा दिया जाता है लेकिन कारण नहीं बताया जाता। दोस्तों एक ऐसा ही मामला आया था किसी कोर्ट में, तो जज साहब ने बैंक से पूछा कि भाई आपने उक्त ग्राहक के अकाउंट को में लियन क्यों लगाया, चाहे अकाउंट में लोन चल रहा था। अब बैंक से यह भी पूछा गया कि अब बताइए आदमी अपना जीवन यापन कैसे करेगा, आपको यह अधिकार किसने दिया, क्या आपने आरबीआई को इन्फॉर्म किया था? तो बैंक के मैनेजर ने यह कहा कि सर ये लियन हमने नहीं लगाया, मुझसे पहले जो थे उन्होंने लगाया। तो जज साहब ने उनको भी नोटिस इशू कर दिया। उनकी पेशी हुई, उन्होंने भी माननीय अदालत में यह कहा कि सर ये लियन हमें हेड ऑफिस से हमें इंस्ट्रक्शन मिली थी कि इस अकाउंट में लियन लगाया जाए। अब दोस्तों माननीय कोर्ट तो माननीय कोर्ट ही है, उन्होंने हेड ऑफिस के अफसर को भी तलब कर लिया। उनसे यह पूछा गया आप ये बताइए क्या आपको आरबीआई की तरफ से किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन मिली थी, क्या आपने आरबीआई को इन्फॉर्म किया था, क्या आपने ऐसे ही लियन लगा दिया? दोस्तों यकीन मानिए उस उच्च अधिकारी के पास किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं था। तो दोस्तों आपको मैं इतना कहना चाहूंगा कि यदि आपके अकाउंट में लियन लग गया है तो तुरंत प्रभाव से ब्रांच हेड को नोटिस दीजिए, कंपनी के हेड ऑफिस में नोटिस दीजिए कि भाई अकाउंट में लियन किस लिए लगाया गया है, लियन लगाने का कारण पूछिए। दोस्तों यकीन मानिए बैंक के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन दोस्तों लड़ाई है, लड़नी तो पड़ेगी, आपको इसके तहत नोटिस बैंक में देना पड़ेगा। दोस्तों यदि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप
अपने साथ हुए गलत को ठीक तो करेंगे ही ना। कैसे करेंगे? बैंक मैनेजर को नोटिस देकर, उनसे कारण पूछकर कि लियन क्यों लगाया है आपने, लोन चाहे चल रहा है या नहीं चल रहा है, या थर्ड कंपनी से लोन चल रहा है, आप लियन लगाने वाले होते कौन है? दोस्तों यकीन मानिए, बैंक के पास इसका जवाब नहीं होगा। दोस्तों आप अपने अधिकारों को जानिए और अपने साथ अन्याय होता हुआ मत देखिए। दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो सेक्युलर फाइनेंस टीवी आपके साथ खड़ा है आपका साथ देने के लिए। दोस्तों आई होप आपको मेरी लियन अमाउंट पर या सेविंग बैंक में जो लियन लगा देते हैं ये बैंक वाले, उसके ऊपर ये बात समझ में आ गई होगी, ये वीडियो समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि लोग इस प्रक्रिया को जाने समझें, और यदि उनके साथ ऐसा हो रहा है तो इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लें, नोटिस भिजवाएं, अपने अधिकारों के प्रति वे जागरूक हों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।